वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम टॉपिक पे आ जाते हैं। इंडियाज़ लीडिंग बेवरेज अल्कोहल कंपनी है, एक तरह से मोनोपोली भी एंजॉय करता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, सेल्स करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है कई तरह के बड़े ब्रांड्स को, जो ब्रांड्स के नाम आप क्लियरली देख सकते हो। जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, बैड 69, एंटिक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडोवेल्स नंबर 1, स्मिर्नॉफ एंड कैप्टन मॉर्गन। इस तरह के कई फेमस ब्रांड हैं कंपनी के पास, जिससे कंपनी को बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होती है और सारे फेमस ब्रांड हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल नया है, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। आगे आप देखिए, हाईएस्ट मार्केट शेयर है कंपनी का 32% इंडियन मार्केट में। एंड अगर आप ग्लोबली देखो तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड होता है अल्कोहल के सेक्टर में, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। आगे आप देखिए, 45% मार्केट शेयर है सिर्फ एक विस्की का मार्केट जो होता है उसमें। इसी तरह से कंपनी के पास 11 ब्रांड हैं, जिसमें हंड्रेड्स मिलियंस केसेस ईच ईयर बेचे जाते हैं, और 2 ऐसे ब्रांड हैं जिसमें 10 मिलियन केसेस ईच ईयरली बिकते हैं। एक बार फिर से मैं क्विक ओवरव्यू कर दूं। कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अल्कोहल्स। उसमें कई फेमस ब्रांड है कंपनी के पास। कंपनी एक तरह से मोनोपोली भी एंजॉय करता है इंडियन मार्केट में। फॉरेन में भी कंपनी या विदेश में कंपनी का भी बहुत अच्छा तरह से डिमांड है। तो चलिए हम डायरेक्टली इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और उससे समझेंगे क्या हमें इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी का मार्केट कैप है 58,938 करोड़ का। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका करेंट प्राइस 811 का है। 1 ईयर का हाई देखिए 1020, जहां की 1 ईयर का लो है 607 का। स्टॉक पी 63.1 का है, जहां इंडस्ट्री का पी 33.1 है, यानी आप इसे ओवर वैल्यू मान सकते हो। जिसका बुक वैल्यू देखिए 68.2 का है। कंपनी का ROC 24.7 एंड ROE 20.3 अच्छी बात मानी जा सकती है। कंपनी अच्छी तरह से पैसे जनरेट करके दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी के ऊपर डेट भी है जो कि 605 करोड़ का है। यह एक छोटी डेट मान सकते हो क्योंकि कंपनी बहुत ही बड़ा है। इसी तरह से इनके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 56.7 होना पॉजिटिव साइन तो मानी जा सकती है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए, लास्ट क्वार्टर में कंपनी का किस तरह परफॉर्मेंस था, किस तरह उनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं, सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स है जिसमें सेल्स, एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो मार्च 22, उसके नीचे सेल्स है इस क्वार्टर का जो कि 2536 करोड़ का है। अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखो तो थोड़ा कम है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए जो कि 432 करोड़ का है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 519 करोड़ का था। तो इनके सेल्स भी कम हुए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टरली कम हुआ है। तो इससे नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 300 करोड़ का था जो कि इस क्वार्टर में 182 करोड़ का हो गया है। यानी सेल्स कम हुए हैं, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है क्वार्टरली। तो चलिए हम ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ही डिफाइन करता है कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनका किस तरह से उनका मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सेम पैटर्न है। सबसे ऊपर सेल्स, एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उनके इस ईयर का सेल्स देख लीजिए 9712 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर में 8131 करोड़ का था। इसी तरह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, इस ईयर में 1608 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर में 1051 का था। तो इनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर में 384 करोड़ का था, जो कि इस ईयर में 829 करोड़ का है। तो किसी भी कंपनी का सेल्स ईयरली एंड उनके नेट प्रॉफिट ईयरली इंक्रीज होना बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। चलिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे
क्या हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें सोचना चाहिए? तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 56.73 है, एफआईस की होल्डिंग 17.73 है, डीआईस का होल्डिंग देखिए 10.41 है, गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.01 है, इसी तरह से पब्लिक के पास 15.12% है। यानी सभी की अच्छी तरह से हिस्सेदारी होना एक और पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है कंपनी के लिए। जैसे कि हमने देखा कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, मोनोपोली एंजॉय कर रही है। कंपनी के फेमस ब्रांड और उनके मार्केट में इस तरह से डिमांड होना और डिमांड इंक्रीज़ होते जा रहा है, वह एक पॉजिटिव साइन है। पर कंपनी अल्कोहल सेक्टर में है, बेवरेजेस बनाती है कई डिफरेंट टाइप्स के, तो उससे गवर्नमेंट के कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, टैक्सेस भी इम्प्लीमेंट होता है इनके ऊपर, वह एक नेगेटिव साइन है। इसी वजह से आप इनके लॉन्ग टर्म के ग्राफ देख सकते हो जहाँ की फ्लक्चुएशंस बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस तरह के कंपनी से थोड़ी दूरी रखिए, क्योंकि किसी भी तरह के हार्ड पॉलिसीज़ इस तरह के कंपनीज़ के प्रॉफिट डिक्रीज़ कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल ही सोच सकते हो, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के बारे में सोचना है तो मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, जहाँ की मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताता हूँ, उनका मार्केट में किस तरह डिमांड है उसके बारे में बताता हूँ। तो बस आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।